नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 2025 के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में। आपने देखा होगा दो अभी काफ़ी समय से मार्केट जो है एक डाउन टर्म में है। काफ़ी मार्केट करेक्ट हो गया है काफ़ी समय से। इंडेक्स लेवल पे देखें तो निफ्टी तकरीबन 10% करेक्ट डाउन हो चुका है और इंडिविजुअल अगर आप शेयर देखें तो वो भी काफ़ी डाउन है। 20 से 30-40% तक करेक्शन है एवरेज हर शेयरों में। तो अगर अगर आप देखें तो हर पोर्टफोलियो में सभी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं सबके कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो डाउन है और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आने वाले समय में देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को रेट, क्योंकि अगर आप दोस्तों देखें तो काफ़ी समय से मार्केट जो है एक इजिली मनी दे रहा था, लेकिन अभी जो है 2-4 महीने से ये काफ़ी मतलब जो है रेंज बाउंड में है। मार्केट स्लो 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 थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और एफआईआई की कंटिन्यू जो है वो सेलिंग हो रही है। अगर देखें तो अभी इस महीने में भी एफआईआई करीब 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने सेल कर दिया है और पिछले महीने भी करीब 35,000 करोड़ रुपए एवरेज किया था और उससे पहले महीने में 1 सवा लाख करोड़ रुपए। तो अगर आप देखें तो बहुत बड़ी सेलिंग हो रही है। अभी क्या है, मार्केट में सब लॉस में है, रिटेलर तो सब कोई डर रहे हैं कि पैसा। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कुछ 3 सेक्टरों के बारे में जो कि आने वाले जो समय है न्यू ईयर नए साल में 2025 में अच्छा रिटर्न देने की इनकी उम्मीद है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इन सेक्टरों के बारे में दोस्तों। जो पहला जो हम डिस्कस करेंगे सेक्टर, वो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी और क्लीन एनर्जी। यानी मतलब आप देखें तो दोस्तों आने वाले समय में गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे और अभी क्लीन एनर्जी पे। तो जैसे कि अगर मैं हम देखें तो देखिए क्लीन एनर्जी एडॉप्शन मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो ईवी हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, इस पे हर कोई, भारत है नहीं पूरी दुनिया में मतलब इसमें एक बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखी जा रही है। तो इंडिया में कुछ ज्यादा दिखी जा रही है, क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और हम पहले से भी हमें जो है क्लीन एनर्जी में मतलब हमने अपना अच्छा काम नहीं किया था जो कि करना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए जैसे कि बैटरी टेक्नोलॉजी में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोलर एनर्जी में रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं, इन सेक्टरों में काफी ग्रोथ है दोस्तों। आप देखिए कि जितने भी हम अभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हैं, सोलर यूज करते हैं, सब में अभी तो अभी शुरुआत है। और अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू अगर बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफी ग्रोथ है आने वाले समय में। बहुत अच्छा एक पोटेंशियल है अगर आप एक सिप के माध्यम से अगर इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने अभी पहला जो सेक्टर हमने बात की है दोस्तों वो है क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इसमें काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आपने कोई शेयर ले रखा है तो उसका मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा शेयर है आपके, तो हम कोशिश करेंगे उसको एक बार देखें उसके चार्ट पैटर्न को। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज हो गया रिन्यूएबल एनर्जी के बाद। और जो दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो भी काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप, तो वो है रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस सेक्टर में भी अगर आप देखें तो काफी डेवलपमेंट है। सरकार काफी मतलब हर साल मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें मतलब जो है इंक्रीज कर रही है बजट में अमाउंट। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोजेक्ट की वजह से रेलवे है, हाईवे है, पोर्ट्स है, स्मार्ट सिटी है, जैसे प्रोजेक्ट। तो सबसे ये जो हमने बात की है ये तो बहुत मतलब पूरे भारत लेवल पर चल रही हैं। तो और देखिए कभी भी दोस्तों अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको आप उस नजरिए से देखिए। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। सरकार कोई भी आएगी जाएगी, लेकिन आपका अगर आप अच्छे पोजीशन में हैं तो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर सिप के माध्यम से या जैसे भी, तो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा, क्योंकि आप निफ्टी को देखिए सर 25-30 साल में हमेशा वो ग्रोथ ही कर रही है। 15% एवरेज वो करती है, कंपाउंडेड ग्रोथ है। तो आप ये देखिए अगर एफडी में भी और निफ्टी के अच्छे शेयरों में भी डालते हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन व्यू आपको लॉन्ग टर्म रखना होगा। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखता है। ठीक है, हमने अब चीजें बातें की हैं। उसके बाद हम जो तीसरा जो सेक्टर अभी है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में भी काफी बढ़िया ग्रोथ है। काफी शेयरों में अच्छी रैली आई थी, इस हिसाब से काफी अच्छा सभी डिफेंस शेयरों ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अभी काफी शेयर जो है करेक्ट हो चुके हैं। तो अभी आप उसमें देखिए जो भी आपके अकॉर्डिंग लगता है कि वो बेस्ट शेयर हो सकता है या पूरे सेक्टर में इन्वेस्ट किया, तो ईटीएफ का सहारा लीजिए या आप म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए। अगर आपके पास अनुभव है, आप उस प्रेशर को झेल सकते हैं इंडिविजुअल, और आपको रिसर्च करना आता है, तो आप इंडिविजुअल शेयर में भी जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के माध्यम से आइए, क्योंकि पूरा बास्केट मिल
जाता है, क्योंकि आपको सबसे पहले हमें क्या होता है दोस्तों, ये डिफाइंड करना होता है कि जिस शेयर में हम पैसा लगा रहे हैं ना, ये क्या ये सेक्टर जाएगा भी ऊपर, नहीं जाएगा। तो अगर पहले आपका व्यू क्लियर होगा, आपको लगता है, जैसे हमने 3 चीजें बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और हमने जो है ईवी या क्लीन एनर्जी की बात की या डिफेंस है, तो आपको पहले ये सोचिए कि क्या ये सेक्टर जाएंगे ऊपर, नहीं जाएंगे। अगर आपको व्यू, आप ये सोचिए 15 साल या 10 साल के हिसाब से क्या ये जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अभी शुरुआत है, हम जैसे से हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी, ये सब चीजें तो अभी बहुत होना बाकी है, और जैसे जैसे हमारी इनकम सोर्स बढ़ेगी तो इन सब चीजों में भी जो है अच्छी बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरह से व्यू बनाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा एक ही चीज बार बार कहता हूं कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का सहारा लीजिए। लमसम भी करना चाहे तो आप, अभी मार्केट करेक्ट है कुछ, तो जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, जैसे जैसे गिरता है आप ले। तो ये सिर्फ मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट की आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए कि हम जो चीजें बात कर रहे हैं सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको एक प्लान करना होगा। बहुत से लोग मिलते हैं दोस्तों, वो बहुत कचड़े कचड़े कंपनी में फंस जाते हैं, छोटे मोटी कंपनियों में लेके पैसा, और वो बेचारे परेशान रहते हैं, और फिर वो उनको ना कोई बताने वाला होता है कि लेने के लिए तो आप न्यूज देख लेते हैं, किसी से टिप्स ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फंसने के बाद तो आपको कोई नहीं बताता है। तो पहले डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। तो मैं हमेशा साइकोलॉजी की बातें ज्यादा करता हूं दोस्तों, तो मैं आपको सिर्फ अभी भी दोबारा से वही चीज कहूंगा दोस्तों कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेक्टर आपको कोई सा भी अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो अभी दोस्तों बात की, फिर से मैं की नोट आपको एक बार फिर से बता देता हूँ इसके, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसमें आपको कुछ अच्छे जो सेक्टर होंगे, शेयर होंगे, उसको भी मैं मतलब हम इसको बात कर सकते हैं कि उन सेक्टरों में कितनी ग्रोथ है, क्योंकि ये जो जो मैंने सेक्टर आपको बताया, सेक्टर तो सारे ही अच्छा करेंगे आने वाले समय में, लेकिन ये जो होंगे ये और अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले काफी समय से 15-20 साल से वो नहीं ग्रोथ की है जो कि करनी चाहिए थी। और सेक्टर जो है ये जो है नए नए उभरते हुए सेक्टर है, ठीक है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, उसकी भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है पहले कि जो सेक्टर क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने चीजें जो बताई हैं 3 सेक्टरों के बारे में दोस्तों, उस सेक्टर पर आप फोकस कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। 2025 से आप स्टार्ट कीजिए, हमेशा बिनर यानी जो अच्छे शेयर है उसके साथ रहिए, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा पैसा बनता है ये, ठीक है। आप नहीं समझ में आता है तो निफ्टी ईटीएफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बेस्ट बताया है, ये अच्छा कर सकते हैं। या तो आप इंडेक्स के द्वारा ईटीएफ के द्वारा ही उसका आप मतलब जो है डिसीजन लीजिएगा, अगर लेते भी हैं तो, ठीक है। तो अभी जो हमने आपको जो चीजें बताई है सेक्टर, आपको अगर आपके पास इन सेक्टरों में अगर कोई शेयर है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास इन सेक्टरों में से क्या कोई शेयर है। तो और उसके चार्ट पैटर्न को आप देखिए कि क्या उसके सेक्टर के चार्ट पैटर्न बढ़िया है हमेशा, या इसके फंडामेंटल कीजिए क्या वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसके डेडिकेटेड उस सेक्टर या उस चीजों को भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये चीजें कहूंगा, अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगती है, तो दोस्तों आप मुझे इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे मुझे ये पता चल सके कि मतलब मुझे आपको चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।